आप कनाडा को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये वो कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कनाडा में 2023 में क्या क्या हुआ। कहीं पे हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस की बातें हुई, कहीं पे कनाडा ने खुले दिल से वीज़े बांटे, और लास्ट में आते आते, साल के लास्ट में आते आते जीआईसी वाला बम गिराया। तो रिकैप करेंगे 2023 में कनाडा क्या रहा, उसके बेसिस पे आगे क्या हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। तो यह है रिकैप 2023 कनाडा स्टडी वीज़ा का। सबसे पहले गुड न्यूज़ लेते हैं। कनाडा ने 2023 में इतने वीज़ा बांटे जो आज तक कनेडियन हिस्ट्री में कभी स्टडी वीज़ा इतने नहीं बांटे गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका एलिजिबिलिटी बनती थी, एसडीएस कैटेगरी थी, जिन्होंने सही कोर्स चूज़ किया, प्रेजेंटेशन सही थी, बढ़िया एसओपी लिखी, तो ऑलमोस्ट 99% इवन के 100% स्टूडेंट्स के वीज़ाज आए। हमारे खुद के 300 वीज़ा वो आए हैं, 300 एक्चुअली 303 हो चुके हैं जो रिफ्यूज्ड स्टूडेंट हमारे पास चल के आए थे। ओपन वर्क परमिट जिसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं, उनको भी भर भर के कनाडा ने वीज़े बांटे। हमारे खुद के 210 वीज़ा अभी तक स्पाउस वीज़ा हो चुके हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरी में कनाडा ने बहुत बड़ी गिनती में वीज़ा दिए, और कनाडा का जो ट्रेंड है, स्टडी वीज़ा का ट्रेंड, वो बहुत बढ़िया रहा। इसके साथ ही कनाडा ने एक और धमाका किया अपनी एसडीएस कैटेगरी, जिसमें 6 ईच मैंडेटरी थे आइल्स में, उसको एक्सपैंड कर दिया। 6 और टेस्ट इंट्रोड्यूस किए कि अगर ये 6 टेस्ट आपने दिए हैं तो आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से जो मेजर 3 जो बड़ी चेंजेस थी वो थी 6 ओवरऑल पे एसडीएस कैटेगरी, पीटी 60 पे कैटेगरी, और टॉफल, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट टॉफल भी करते हैं, तो 83 पे एसडीएस कैटेगरी। तो जो स्टूडेंट इसके पहले एसडीएस कैटेगरी के दायरे में नहीं आते थे, उनमें से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एसडीएस कैटेगरी के दायरे में आ गए। इतना बढ़िया स्टेप था, इतना पॉजिटिव स्टेप था। बहुत से स्टूडेंट जो बेचारे 5-5 बार, 6-6 बार, 10-10 बार जो है आइल्स का एग्जाम दे लेते थे, एक में 5.5 थे, जहाँ पीटी में स्कोर जो है वो आता था, लेकिन वीज़ा नॉन एसडीएस की वजह से रिफ्यूज़ हो जाता था, तो उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद जागी और सबने कनाडा के वीज़े लिए। और दूसरी तरफ कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस की बात हुई, क्योंकि कनाडा इमिग्रेंट्स का कंट्री माना जाता है। मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो जब ग्रो होती है तो वो इमिग्रेशन उसका मेजर पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पे हाउसिंग क्राइसिस को स्पेशली जोड़कर देखा गया इमिग्रेशन से, कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए हाउसेस की दिक्कत है। साथ में जॉब क्राइसिस भी देखा गया। जो स्टूडेंट वहाँ पे गए वो कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है। तो ये क्राइसिस भी देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पे कनाडा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन था, वो कहीं ना कहीं पे उसका अट्रैक्शन कम हुआ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट आज भी जाना चाहते हैं, क्योंकि पीआर जो है कनाडा का आज भी उतना ही लुक्रेटिव है, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन फिर भी हाउसिंग क्राइसिस को लेकर, जॉब क्राइसिस को लेकर जितनी भी बातें हुई, लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, वाई पीपल लीव कनाडा, तो इस पे वीडियोस बनी, बातें हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो कनाडा की तरफ से थोड़ा सा उठा। तो हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस ये भी एक बड़ी न्यूज़ रही 2023 में। लास्ट में आते आते कनाडा ने बड़ी चेंजेस की। सबसे पहले जीआईसी वाला जो बम है, जो मैं उसको बोलता हूँ, तो वो स्टूडेंट्स पे गिराया, क्योंकि इससे पहले $10,000 आप जीआईसी में पे करते थे, आपका 1 साल का खर्चा। उसको लीको से जोड़ा गया, लीको से जोड़ के उसकी कैलकुलेशन की गई। $20,635 अब से 1 जनवरी 2024 से पे करना पड़ेगा, जिसने भी एसडीएस कैटेगरी के अंडर फाइल जो है वो सबमिट करनी है। तो जीआईसी को बढ़ा दिया गया। हालांकि सारे के सारे कंट्री जीआईसी के अंडर नहीं आते हैं, ओनली 14 कंट्रीज जो हैं वो जीआईसी के अंडर आते हैं, एसडीएस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो जीआईसी को इंक्रीज कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट जो अब कनाडा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कनाडा एक सपना बन के रह जाएगा। ये आज की रियलिटी है, ये आज की हकीकत है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई डिसीजन लेता है कि मैंने इतने जीआईसी के साथ जाना भी है, तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट जो जीआईसी है वो आपको ही मिलना है। आपको वहाँ पे जो भी दिक्कतें आएंगी, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे
तो वो आपकी दिक्कतें आपको जो है कहीं ना कहीं पे उसको उनके सोल्यूशन मिल सकता है। इसके साथ साथ जीआईसी के साथ साथ बड़ी बड़ी चेंजेस देखने को मिली। एक चेंजेस ये थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब तक फुल टाइम वर्किंग राइट्स थे, तो उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। अब 30 अप्रैल 2024 तक स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। अपनी स्टडी के साथ जितने आपको नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं तो वो आप अपना काम कर सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन दूसरा एक नेगेटिव जो है वो भी न्यूज़ आई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी स्टडी पूरी कर चुके हैं, जो पोस्ट स्टडी वर्क पे हैं, कोविड के बाद 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, 18 मंथ का, 18 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन इस बार वो एक्सटेंशन नहीं दिया गया। हालांकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि कोविड से पहले कभी भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ये पहली बार था कोविड के बाद कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 18 मंथ की एक्सटेंशन इतने बड़े लेवल पे मिली, तो ये एक्सटेंशन अब स्टूडेंट्स को नहीं मिली। एक और बड़ी चीज निकल के आई कि अब हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज से जहां पे आप एडमिशन लेते हैं आपका एलओए वेरीफाई होगा। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, एम्बेसी उसको मेल करेगी, एलओए वेरीफाई होगा, तभी आपकी फाइल पे कोई कार्रवाई होगी। अगर वो एलओए वेरीफाई नहीं होता है तो आपके रिफ्यूजल भी हो सकता है या कोई और एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चेंज है कि एलओए को अब वो वेरीफाई करेंगे। एक बड़ी न्यूज़ कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को लेकर आई। इंडिया ने कनाडा से सारे के सारे जो है वीज़ा फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी। साथ के साथ कनाडा को 41 डिप्लोमेट जो है वो इंडिया से वापस बुलाने पड़ गए। और इसमें बता दूं कि टोटल 62 डिप्लोमेट्स इंडिया में थे, जिसमें 41 उन्होंने वापस बुला लिए, उसके बाद सिर्फ 21 वापस रह गए। इसमें आईआरसीसी की स्टाफ की बात करें तो 27 टोटल स्टाफ था, उसमें सिर्फ 5 रह गए। और इसका इफेक्ट हमें वीज़ा प्रोसेसिंग को भी देखने को पड़ा, हर एक जगह पे देखने को मिला। लेकिन अगर जब हम 2024 में जा रहे हैं तो हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें जो नॉर्मल हो जाएंगी। हालांकि मोस्ट ऑफ द जो है वीज़ा फैसिलिटीज़ जो उन्होंने बंद की थी वो ऑलरेडी रिज्यूम हो चुकी हैं, कोई ज़्यादा असर भी नहीं पड़ा है। लेकिन ये 2023 की एक मेजर न्यूज़ थी। और लास्ट में पीआर वालों के लिए, पीआर को कैटेगरी बेस्ड करने की तैयारी है। कैटेगरी बेस्ड स्टेम वालों के लिए जो है ड्रॉ निकाला गया, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है ड्रॉ निकाला गया। तो कनाडा में पीआर को कैटेगरी से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी स्टडी करता है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है कनाडा में, तो उसके पीआर होने के ज़्यादा चांस होंगे एज कंपेयर टू उस स्टूडेंट के जिसकी उतनी डिमांड नहीं है। चाहे दोनों का सीआरएस स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दोनों का सीआरएस स्कोर इक्वल भी है। तो कैटेगरी बेस्ड पीआर की तैयारी हो रही है ताकि कनाडा में जो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, जी हाँ कमी है, हालांकि इस चीज़ पे आप हैरान होंगे क्योंकि जॉब क्राइसिस की बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे स्किल्ड, अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है 2,56,000 स्किल्ड वर्कर्स की जो है वो कमी है इस टाइम पे। इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इतनी बड़ी कमी को लेकर कहीं ना कहीं पे कैटेगरी के साथ जोड़ा जा रहा है। उसमें जितने भी जिस कैटेगरी में भी लैक होगा प्रोफेशनल्स का या स्किल्ड वर्कर्स का, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी पीआर में। तो पीआर कैटेगरी अब जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कैटेगरी बेस हो सकती है। तो ये बड़ी बड़ी चेंजेस थी। जीआईसी बढ़ गया है, वीज़ाज बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। हमारा खुद का 100% रिजल्ट एसडीएस कैटेगरी में रहा है। हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जॉब क्राइसिस चल रहा है और चेंजेस बड़े लेवल पे देखने को मिली हैं। लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि कनाडा में हमने सब कुछ देखा 2023 में। अच्छा कनाडा भी देखा, थोड़ा बुरा कनाडा भी देखा। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो पहले इन चेंजेस को समझ लीजिए। अगर आप कनाडा में बैठे भी हैं तो भी आप इन चेंजेस को समझ लीजिए, क्योंकि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ये चेंजेस आने वाले दिनों में आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस भी करता रहूंगा, सिंप्लीफाई वे में उसको क्लियर भी करता रहूंगा ताकि आपको उसकी समझ आ सके। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है नीचे लिख दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसी को मिस हो गया हो कि कनाडा 2023 में क्या कुछ करके गया है वो इस वीडियो को देख सके। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।